हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट याचिका सुनवाई समाप्त। आ गया बड़ा फैसला। कौन सी याचिका जिस पर आज सुनवाई हुई है, किस फैसले को चैलेंज करते हुए याचिका दाखिल की गई है, किस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में याचिका है और आज किस बेंच में आपकी ये सुनवाई लिस्टेड थी, आज की सुनवाई का क्या कुछ निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। डायरी नंबर 47-377/2024 विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये याचिका फाइल की गई है 13/10/2024 को, वेरीफाइड हुई है 16/10/2024 को। फाइनली आज सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी। आज की सुनवाई कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस सुधांशु धूलिया सर, जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर के बेंच में सीरियल नंबर 15 पर ये केस आप सभी का लिस्टेड था। सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष आया है वो भी आपको इंगित कराएंगे, क्योंकि स्टेटस और स्टेज में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल ऑर्डर डेट आपकी लिखी है 21/10/2024 और नेक्स्ट डेट जो सुनवाई की टेंटेटिव है वो है 5/11/2024। उससे पहले साथियों हम आपको इंगित करा दें, ये देख सकते हैं आप सभी के सामने एक और महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्टेटस है। इस स्टेटस में स्पष्ट होगा आखिर याचिका किस परिप्रेक्ष्य में दाखिल की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ बेंच का एक महत्वपूर्ण फैसला जो 23/9/2024 को केस नंबर LPA 1708/2024 के परिप्रेक्ष्य में आया है। डबल बेंच का फैसला है, उसे यहाँ पर जो है चैलेंज किया गया है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जजमेंट को चैलेंज किया गया है। आप सभी को इंगित कराएंगे ये कौन सा जजमेंट है और किस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जजमेंट था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उससे पहले साथियों यहाँ पर आज की सुनवाई का अगर हम जो है डिटेल आपको इंगित करा दें तो 22 नंबर पर जो आपकी याचिकाएं लिस्टेड थी इसमें साथियों केस पास ओवर हुआ है। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या लंच के बाद इस पर सुनवाई होगी, तो अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर काज लिस्ट में बहुत सारे केस हैं जिन पर सुनवाई होनी है। अगर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समय रहता है और कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के केस टेकअप होता है तो हम आपको इंगित कराएंगे। लेकिन जिस प्रकार से स्टेटस में स्पष्ट है कि आज सुनवाई की संभावनाएं अब कम ही नजर आ रही हैं। आगे की स्थिति जो भी होगी, अगर सुनवाई होगी तो हम आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आइए साथियों जानते हैं क्या था हाई कोर्ट का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील के माध्यम से अब चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे LPA संख्या 1689 और 1708 ये देख सकते हैं दोनों को इंगित कराया गया है। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर इनका निपटारा किया गया। निपटारा का अर्थ है कि निष्कर्ष आया और फैसला आया। अगर बात कर लें पैरा नंबर 2 में स्पष्ट किया गया कि इस मामले में उठाया गया विवाद एलिमेंट्री ट्रेड टीचर यानी ETT के पद के लिए पात्रता शर्तों के बारे में है, जिसके लिए 6/3/2020 के विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देशों के अनुसार BEd डिग्री या एलिमेंट्री एजुकेशन में 18 महीने का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र थे। बात कर लें इसके बाद क्या हुआ, 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें जो NCT की 28/6/2018 की अधिसूचना थी उसे रद्द किया गया। साथ ही 18 महीने के डिप्लोमा कोर्स करने वाले उम्मीदवार ETT के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। 28/11/2023 के जजमेंट के अनुसार यानी NIOS DLED के अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या घोषित किया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड घोषित किया और साथ ही BEd को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया, इनएलिजिबल माना गया। यहाँ पर अब देख सकते हैं इसके बाद की स्थिति अगर देखेंगे क्या स्थिति रही कि यहाँ पर जो है कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री रखने वाले या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से 2 साल का प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार ETT के पद के लिए पात्र थे। ये भी इंगित कराया गया। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया जो अपील करता है यानी रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा जो उठाई गई शिकायत यह है कि एक बार जब वो 6/3/2020 के विज्ञापन के अनुसार पात्र थे और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे और वास्तव में चयनित हुए थे तो उन्हें देवेश शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के फैसले के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता। हालांकि आप सभी को इंगित करा दें इसके बाद एक और कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिला।
इसमें जो है जो पहले पद थे वो पद थे आपके 1664, उन्हें बढ़ा करके 2364 किया गया और कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई। इसके बाद साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे वही सारी चीज़ें आपको इंगित कराई गई हैं जो महत्वपूर्ण है। आगे इसी अगर प्रोसेस को आप कहीं ना कहीं इस आर्डर का निष्कर्ष देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक और केस था जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को 5 अंक ना दिए जाने के संबंध में प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दायर किए गए थे, यानी एक केस है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया और उसके बारे में जो निर्णय आया उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया। स्पेशली ये आपकी जो भर्ती है आप लोग कहीं ना कहीं स्पष्ट हो ही गए होंगे, ये पंजाब की 2364 ईटीटी भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं याचिका अब दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले ये हाई कोर्ट डबल बेंच का वो फैसला है जिसे चैलेंज किया गया है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे जो है जजमेंट का कंक्लूजन निकालेंगे तो फाइनली कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं फैसला दिया गया, जो इसमें स्पष्ट तौर पर प्रत्येक पैरा को मेंशन किया गया है, जिसमें 11 अगस्त 2023 के फैसले की बात की गई है। क्योंकि ये भर्ती प्रोसेस पेंडिंग रहा, फाइनल रूप से अब देख सकते हैं कहीं ना कहीं चयन की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं कई सारे कोर्ट केस रहे और जिनके कारण ये मामला निस्तारित नहीं हो सका और ये प्रक्रिया चलती रही और कहीं ना कहीं कोर्ट में कहीं ना कहीं ये केस भी चलते रहे। फाइनली अगर आप देखेंगे 8 अप्रैल के फैसले का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि 8 अप्रैल के फैसले में कौन से ऐसे बीएड चयनित हैं जिनकी नियुक्तियों को सुरक्षित किया गया है, उनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उनको ब्रिज कोर्स का प्रावधान कराया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और 8 अप्रैल के फैसले की अगर हम बात कर लें तो विशेष तौर पर उस फैसले को यहाँ पर इंगित कराया गया है कि 8 अप्रैल का क्या फैसला था, स्पेशली ये यहाँ पर इंगित कराया गया है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह भी इंगित कराया गया है कि जो आपकी विज्ञापन की शर्तें थीं उसमें बीएड भी शामिल था और NISDLED वाले भी कहीं ना कहीं उनको योग्य माना गया था, जो यहाँ पर पैरा नंबर 16 आप देखेंगे इसमें स्पष्ट होगा। पूरे के पूरे आर्डर का आप अवलोकन जरूर कीजिएगा क्योंकि आर्डर के बारे में हमने आपको इंगित कराया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8/4/2024 के पूरे फैसले को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आखिर क्या फैसला आया था जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर इस फैसले का निष्कर्ष जो निकल कर आया कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता थे उनके लिए विशेष तौर पर उनके अगेंस्ट आया, क्योंकि उनकी मांग थी कि जब भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब देखेंगे जो 8 अप्रैल का फैसला आया है कि 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जो भी नियुक्त बीएड अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी और उससे जो पहले के नियुक्त हैं उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और जो याचिकाएं या जो कहीं ना कहीं भर्तियां किसी कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन नहीं थी उनमें कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो फाइनली इस आदेश का निष्कर्ष यही कहता है, क्योंकि अब ये जो आपकी सुनवाई हुई है और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में जाने का आप कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आएगा आखिर जो ये भर्ती विज्ञापन है ये 2020 में आया, उसमें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर योग्यता के रूप में बीएड और NISDLED के अभ्यर्थी सम्मिलित थे, लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के विशेष तौर पर ये याचिका है, आप सभी को पता है। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का अब क्या फैसला आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। विशेष तौर पर यह निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जो भी फैसला आया है वो आप सभी को इंगित करा दें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके परिप्रेक्ष्य में फैसला है। तो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट से में सुनवाई और निष्कर्ष को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज केस जो है पास ओवर हो चुका है। पूरी संभावना है कि अब नेक्स्ट डेट पर ही सुनवाई होगी। अगर आज सुनवाई होती है तो हम आपको इंगित कराएंगे। विशेष तौर पर जो आपका हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश है उसको ज़रूर आप सभी को कहीं ना कहीं इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद जो फैसला आया उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, और उसके बाद विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंच चुका है। यानी अब स्पष्ट तौर पर यहाँ पर एक बड़ा फैसला जो आना है वो आना है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बीएड वैधता को लेकर के। तो क्या निष्कर्ष आगे निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद है जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा।
फाइनली सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होते ही, अगर आज सुनवाई होगी तो उसकी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। अगर सुनवाई को लेकर के नेक्स्ट डेट आई उसकी भी हम सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। फिलहाल आज की स्थिति यही बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नेक्स्ट डेट की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेटस में अब आपको ये इंगित हो रहा है। फाइनली जो निष्कर्ष आएगा हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतजार है, क्योंकि हाई कोर्ट में फैसला कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है, और उस फैसले में क्या निष्कर्ष निकलेगा आगे अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फैसले को चैलेंज किया गया है, उस फैसले का निष्कर्ष और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहेगा, इसका अगर आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको बेसब्री से इंतजार है तो आप चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि कोर्ट की जो भी अपडेट होगी आप तक शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।